पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट्स। एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट्स व्यक्तित्व के निर्धारक। एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट्स। एस्पिरेशंस का मतलब होता है आकांक्षा, आकांक्षा एवं उपलब्धि। आकांक्षा एवं उपलब्धि। अचीवमेंट माने उपलब्धि, एस्पिरेशन माने आकांक्षा, आकांक्षा। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। इन एन अचीवमेंट ओरिएंटेड कल्चर ए पर्सन इज जज्ड बाई what his achievements are, what his achievements are। एक ऐसे सांस्कृतिक समाज में जहां उपलब्धि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जहां उपलब्धि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वहां व्यक्ति के बारे में निर्णय उसकी उपलब्धियों को लेकर होता है, उसकी उपलब्धियों को लेकर के होता है। जैसे हमारे भारत देश के अंदर एक शैतान नस्ल के लोग हैं, तो जब उनकी जो माताएं होती हैं, उनके पेट में जब गर्भ में जब बच्चा आता है, तो वो जो है वो सोचती हैं कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो कहाँ जज बनेगा, कहाँ प्रोफेसर बनेगा, कहाँ मंत्री बनेगा और कहाँ राष्ट्रपति बनेगा, गवर्नर बनेगा। मैं इस तरह से सोचती हैं कि कोई बड़ा सा पद खाली है कि नहीं है, तो मेरा बच्चा वो बनेगा। लेकिन जो हमारा जो मूल्यवासी समाज है इसी भारत देश के अंदर, जो गुलाम था हजारों वर्षों से, जब उसकी माता के उन माताओं के गर्भ में जब बच्चा आता है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो किसानी करेगा, खेत जोतेगा, हल जोतेगा, अन्न पैदा करेगा, मजदूरी करेगा। ऐसा सोचते हैं। कारण क्या है कि जो शैतान नस्ल के लोग हैं हजारों वर्षों से इस देश पर शासन कर रहे हैं, मतलब शासन प्रशासन में हिस्सेदारी कर रहे हैं, तो उनके यहाँ कल्चर इस तरह का है कि क्या क्या उपलब्धि होगी। और जो गुलाम समाज हमारा भारत देश का, हमारा जो बहुजन मूल निवासी है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो 90% आबादी है हमारे भारत देश की, तो वो गुलाम रहा है। तो वो सोचता है कि हमारा बच्चा जो पैदा होगा तो कैसा होगा, मतलब उसको कोई उपलब्धि नहीं है। तो वही कहा गया है कि एक ऐसे सांस्कृतिक समाज में जहाँ उपलब्धि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ व्यक्ति के बारे में निर्णय उसकी उपलब्धियों को लेकर होता है, उसकी उपलब्धियों को लेकर के होता है। तो ये फ़र्क है एक शासन करने वाली जमात में और एक जो है गुलाम समाज में। हम भारत देश के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ की शासन करने वाली जमात जो है शैतान नस्ल की है, और जो गुलाम समाज है वो हमारा भारत का मूल निवासी है। हमारे भारत देश के अंदर ये हम देख सकते हैं। The effects of achievement on personality are both direct and indirect, both direct and indirect। उपलब्धि का प्रभाव व्यक्तित्व पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से पड़ता है, दोनों तरीके से पड़ता है। उपलब्धि का प्रभाव व्यक्तित्व पर अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से पड़ता है। यानी प्रत्यक्ष तरीका यही है कि जब आदमी कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो वो सोचता है कि मैं ये बन गया हूँ, और अप्रत्यक्ष यह है कि समाज के लोग सोचते हैं कि व्यक्ति क्या क्या बन गया है, क्या क्या बन गया है। ये है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो एस्पिरेशंस एम्बिशन मीन्स एन ईगरनेस आर एन अर्डेंट डिजायर टू अचीव ए पर्टिकुलर एंड, रैंक, फेम, ऑनर, सुपीरियरिटी आर पावर। एस्पिरेशंस में का मतलब होता है आकांक्षा। एम्बिशन मीन्स एन ईगरनेस, एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा। एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा का मतलब उत्सुकता से है, ईगरनेस। वो महत्वाकांक्षा का मतलब उत्सुकता से है, अथवा उत्साही माने अर्डेंट, अभिलाषा माने डिजायर से है, एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति से है, एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति से है, माने पर्टिकुलर। विशेष माने पर्टिकुलर। महत्वाकांक्षा का मतलब उत्सुकता से है अथवा उत्साही अभिलाषा से है, एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति से है, विशेष लक्ष्य की प्राप्ति से है। Aspiration means a longing for and striving after something higher than oneself or one's present status।
एस्पिरेशन माने आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब एक लालसा से है, लालसा, लॉन्गिंग, लालसा से है, तृष्णा से है। आकांक्षा का मतलब एक लालसा माने तृष्णा, ये लॉन्गिंग से है, और किसी चीज के लिए घोर प्रयत्न, स्ट्राइविंग माने घोर प्रयत्न से है, जो वर्तमान पद स्थिति से ज्यादा उच्च हो, जो वर्तमान पद स्थिति से ज्यादा उच्च हो, उसको आकांक्षा कहते हैं। उसको आकांक्षा मतलब एस्पिरेशंस कहते हैं। मतलब ये जो लॉन्गिंग है उसको लालसा कहते हैं, तृष्णा कहते हैं। और आज जो उसका स्टेटस है उससे ज़्यादा बड़ा स्टेटस वो चाहता है, और उसके लिए वो लगातार घोर प्रयत्न करता है। स्ट्राइविंग माने घोर प्रयत्न करता है। तो ये आकांक्षा है, एस्पिरेशन है। इसी से शैतानों का भी जन्म होता है। शैतान नस्ल का जन्म इसी से होता है, आकांक्षा से होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होती है आकांक्षा, तब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी आकांक्षा लेकर के चलता है। अब जैसे हमारा शैतान नस्ल का व्यक्ति है, तो वो भगवान को भी नहीं मानता है, वो भगवान को भी लात मार देता है, कि भगवान को भी लात मार देता है। तो इसीलिए उसको इंसानों ने जो है उसको शैतान कहा है, शैतान कहा है। वैसे जो है वो घोर प्रयत्न करता है इस बात के लिए कि जैसे कहता नहीं है कि मैं इंसानों पर शासन करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो उसके लिए वो घोर प्रयत्न करता है। मतलब वो संगठन बनाता है, वेल मैनेज्ड और कह लीजिए कि वेल मैनेज्ड और वेल लीडेड, मतलब एक कम्युनिटी होता है वो शैतान। तो वो जो बहुत ज़्यादा घोर आकांक्षा होती है तो उससे होता है। और उससे कम जो बुद्ध ने इसीलिए घोर आकांक्षा को नहीं माना है, बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस को महत्व नहीं दिया है कि बहुत ज़्यादा आप एस्पिरेशन करो, तो उससे क्या होगा कि शैतान पैदा होगा। तो इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग कहा है, मिडिल पाथ माने ना बहुत ज़्यादा कम। तो वो इंसानियत का रास्ता है, ये बुद्ध ने सिखाया है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है एस्पिरेशन करना, आकांक्षा करना, ये शैतान नस्ल का काम है, करते हैं। दुनिया में बहुत छोटी संख्या है, लेकिन है शैतान नस्ल हमारे दुनिया में। ए पर्सन हु इज एम्बिशियस विल बी सेटिस्फाइड विथ हिज अचीवमेंट इफ दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड लाउडेड बाय अदर्स। एक व्यक्ति जो महत्वाकांक्षी है, वो अपनी उपलब्धि से संतुष्ट हो जाएगा, जिसकी लोग मान्यता देते हैं और सराहना करते हैं। तो ये जो महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस पर्सन है, यहीं से जो है चमचे, भगत, दलाल और भड़ुओं का जन्म होता है। चमचे, भगत, दलाल और भड़ुओं का जन्म होता है। और यहीं पर जो है बाबा साहब कहते हैं कि लो एम इज ए क्राइम। मतलब कि अगर आपका जो लक्ष्य है कम है, लो एम है, छोटा लक्ष्य है, तो ये सब होगा कि चमचे, भगत, दलाल और भड़ुए पैदा होंगे। और थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो आप इंसान बनोगे, और चमचे, भगत, दलाल और भड़ुए नहीं बनोगे। मतलब जो मध्यम मार्ग में आप आओगे तो चमचे, भगत, दलाल और भड़ुए नहीं बनोगे, और थोड़ा सा महत्वाकांक्षा भी आपकी रहेगी, उसको सही माना जाता है। तो इसीलिए जो है एम्बिशन में ये कहा गया है कि महत्वाकांक्षा का मतलब उत्सुकता से है अथवा उत्साही अभिलाषा से है, एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति से है। जैसे रैंक है, फेम है, आनर है। रैंक माने एक पद स्थिति है, और वो फेम है, ख्याति है, आनर है, मतलब उसका सम्मान है, सुपीरियरिटी माने उसके अंदर श्रेष्ठता की भावना है, पावर है, शक्ति है। तो ये जब मध्यम मार्ग में जाते हैं तो इंसान बनते हैं। लेकिन जब कम हो जाता है तो वही चमचे, भगत और दलाल और भड़ुए होते हैं। तो एस्पिरेशंस जो है जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो शैतान नस्ल के लोग पैदा होते हैं। और जो एम्बिशन जो होता है, जो अचीवमेंट होता है, एम्बिशन जब कम हो जाता है, बहुत छोटे स्तर पे, मतलब थोड़ा सा कुछ मिल गया, खुश हो गए, तो वो चमचे, भगत, दलाल और भड़ुए होते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो है इसीलिए मध्यम मार्ग दिया है। मध्यम मार्ग इंसानियत का रास्ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा आकांक्षा भी नहीं है, एस्पिरेशंस भी नहीं है, और लो एम नहीं है। मतलब थोड़ा उसकी एम्बिशन भी जो है बहुत छोटा नहीं है। तो ये फ़र्क है, हमको समझ सकते हैं एस्पिरेशंस क्या होता है, एम्बिशन क्या होता है, अचीवमेंट क्या होता है, और बुद्ध का मध्यम मार्ग क्या है, ये यहाँ से समझ में आता है। और ऐसे ही व्यक्तित्व
बनता है। तो हमारे मूलवासी बहुजन में तो चमचे, भगत दलाल और बड़ुए बड़े हैं, और जो शैतान नस्ल है, कहना क्या है, उसका एस्पिरेशन है कि हम दो इंसानों पर शासन करने के लिए आए हैं। और भगवान क्या है, भगवान को भी लात मार देता है, ऐसा लात मारता है कि 3 जन्म उनको लेना पड़ता है और उनका डीएनए बिगड़ जाता है और छाती पर जो है निशान बन जाता है। तो एस्पिरेशन इतना हाई होता है, तो उससे शैतान नस्ल के लोग पैदा होते हैं, व्यक्तित्व पैदा होता है, शैतानी व्यक्तित्व पैदा होता है, और कुछ नहीं है।